इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये कोर्स तो है जिसमें हम इंग्लिश के जुमले सीख रहे हैं, लेकिन आज के लेसन में हम सीखेंगे शॉपिंग पर की जाने वाली बातचीत। इससे हमें अंदाजा होगा कि जब हम शॉपिंग पर जाते हैं हमने कैसे बात करनी है, चीजों के बारे में कैसे पूछना है और अपने सवालात के जवाब, उनकी कीमत वगैरह पूछने के लिए क्या जुमले इस्तेमाल होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि लेसन को बाकायदा शुरू करें, हमारे नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा। तो अब देखते हैं पहला जुमला। देखिए, ये खातून जब स्टोर में एंटर हुई तो ये कहती है एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। तो स्टोर में काम करने वाले शख्स ने जवाब दिया यस। देखिए, इसका मतलब है जी। नाज़रीन, इंग्लिश बोले जाने मालिक में जब ये आपने किसी को बुलाना हो तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी। इसका मतलब तो है माफ कीजिए, लेकिन एक्सक्यूज मी कहने से अगला बंदा आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा और आपकी बात सुनेगा। उसका मतलब यही है कि बात सुनो। हमारे उर्दू और हिंदी में तो हम कहते हैं बात सुनिए, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज मी। चलिए इसके बाद देखते हैं कि देखिए, ये कहती है आई नीड सम हेल्प, यानी मुझे मदद की जरूरत है या मुझे कुछ मदद की जरूरत है। तो ये कहता है यस हाउ कैन आई हेल्प यू, जी मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो जब कहते हैं नीड सम हेल्प, तो जवाब में सामने वाला बंदा आपको कहेगा कि हाउ कैन आई हेल्प यू, यस के साथ, यानी जी जरूर मैं करूंगा, लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, यानी क्या जरूरत है आपको। अब देखिए, ये कहती है वेयर इज द मीट सेक्शन, यानी जो गोश्त वाला सेक्शन है वो कहाँ है। अब ये जवाब में कहता है ऑयल 7 ऑन लेफ्ट साइड। नाज़रीन, स्टोर में जो कतारें होती हैं उन कतारों के नाम होते हैं, यानी अब ये वाली 7वीं कतार है जिसमें गोश्त रखा गया है, और लेफ्ट साइड यानी इस खातून के बाएं जानिब। ये देखिए ऑयल 7 यानी कतार 7 बाएं जानिब। इसके बाद ये कहती है थैंक यू, यानी इसका शुक्रिया अदा किया। इज देयर फ्रेश मीट, मतलब है शुक्रिया, क्या ताज़ा गोश्त है। अब जवाब में कहता है यस वी हैव फ्रेश स्टॉक, जी हमारे पास ताज़ा स्टॉक है। स्टॉक का मतलब सामान, जी हमारे पास ताज़ा स्टॉक है, यानी जो गोश्त है वो फ्रेश है। उसके बाद ये कहती है हाउ मच इज 1 किलो। अब 1 किलो 1 kg, किलोग्राम कहने की बजाय 1 किलो कहते हैं, तो ये है हाउ मच इज 1 किलो, 1 किलो की कीमत क्या है। जवाब में कहता है विच मीट वुड यू लाइक, यानी गोश्त भी कई तरह के हैं, जैसे बीफ, मटन, चिकन। तो अब ये पूछता है आप कौन सा गोश्त पसंद करेंगी। जवाब में ये कहती है आई लाइक चिकन, मुझे मुर्ग पसंद है। अब ये कहता है दैट इज, यानी दैट्स, इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश में दैट और इसको इकट्ठा बोला जाता है, दैट्स $7 फॉर 1 kg, वो है $7 1 किलो का, यानी 1 किलो चिकन की कीमत है $7। अच्छा, फिर ये कहती है आई विल टेक 2 kg, मैं 2 किलो लूंगी। ये कहता है श्योर एनीथिंग एल्स, यानी अब ये उसकी मदद कर रहा है, पूछ रहा है, तो कहता है बिल्कुल या यकीनन। श्योर का मतलब यकीनन या बिल्कुल। एनीथिंग एल्स, कुछ और। अब ये पूछ रहा है कुछ और। उसके बाद ये क्या बोलती है, कहती है यस वेयर इज द ब्रेड, जी डबल रोटी कहाँ है। ये कहता है बेकरी इज इन ऑयल 5, जो बेकरी है वो ऑयल यानी कतार 5 में है। नाज़रीन, बेकरी वो सेक्शन होता है जहां तमाम चीजें जो बेक की जाती हैं रखी जाती हैं, तो उसे बेकरी कहते हैं। अब ब्रेड भी बेकरी का आइटम है, इसलिए ब्रेड इसे बेकरी में मिलेगी जो है ऑयल 5 में। नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले ये AISLE है, स्पेलिंग में तो ये ऑयल नहीं लगता, लेकिन ये बोलने में ऑयल पढ़ा जाता है, ऑयल। बेकरी इज इन ऑयल 5। एंड व्हाट अबाउट मिल्क, अब ये कहती है और दूध के बारे में क्या है, यानी दूध कहाँ है। तो दूध डेयरी वाले सेक्शन में रखा जाता है, इसलिए ये कहता है डेयरी इज इन ऑयल 12। डेयरी यानी दूध से बनी अशिया, ऑयल 12 में है। फिर ये पूछती है डू यू कैरी लो फैट मिल्क, क्या आप कम चर्बी वाला दूध रखते हैं। लो फैट कम चर्बी वाला, जिसमें फैट की मिकदार कम होती है। तो ये पूछती है क्या आप कम चर्बी वाला दूध रखते हैं। डू यू कैरी, अब कैरी का मतलब तो ले जाना होता है, लेकिन बोलचाल वाली इंग्लिश में इसका मतलब ये भी बन जाता है कि क्या आप रखते हैं, क्या आप इस चीज को कैरी करते हैं, चलाते हैं, रखते हैं। तो अभी क्या कहता है वी डू, यानी
ये रखते हैं। वी हैव स्किम मिल्क एज वेल। हम रखते हैं, हमारे पास चर्बी के बगैर वाला दूध भी है। स्किम कहते हैं जिसमें तमाम चर्बी यानी तमाम फैट निकाल दी जाती है, तो उस दूध को स्किम मिल्क कहते हैं। अब इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन देती कि कम चर्बी के अलावा इसके पास फैट फ्री मिल्क भी है जिसे स्किम मिल्क कहते हैं। तो अब ये क्या कहती है आगे से, कहती है हाउ मच इज लो फैट मिल्क। लो फैट मिल्क की कीमत क्या है, कम चर्बी वाला दूध कितने का है। ये कहता है $5 फॉर 3 लीटर बैग, $5 3 लीटर वाला बैग। नाज़रीन, बाज़ ममालिक में दूध बैग्स में मिलता है और बाज़ ममालिक में कैन की सूरत में भी मिलता है, लेकिन इसके पास 3 लीटर वाला बैग है जो $5 का है। That's good. Oh, I need eggs too. कहती है ये अच्छा है। ओ, फिर से याद आता है तो आप कहते हैं ओ, मुझे अंडे भी चाहिए। ये कहता है they are next to dairy. अमूमन स्टोरों में इस तरह से तरतीब दिए जाते हैं कि अंडे और दूध इनके सेक्शन साथ साथ ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अब देखिए कहता है वो हैं डेयरी से आगे, they are next to dairy। अब they are next to dairy, they are है असल में they ARER, लेकिन अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ आर का ए हटा दिया और आर ही रहने दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये बन जाता है देयर। इसको बोलने में देयर बोला जाता है, देयर नेक्स्ट टू डेयरी, चाहे दे आर कहने के देयर नेक्स्ट टू डेयरी। ये है इंग्लिश बोलचाल। चलिए इसके बाद क्या कहती है ये, कहती है आई सॉ वाटरमेलन्स एट द फ्रंट। मैंने तरबूज देखे सामने। जो स्टोर का फ्रंट होता है वहां पर उमूमन सेल वाली चीजें या जो चीजें बेचना चाहते हैं स्टोर वाले वो उमूमन फ्रंट एंट्रेंस पे दरवाजों के साथ रख देते हैं ताकि हर आने जाने वाला उन्हें देखकर खरीदना शुरू कर दे या खरीदना चाहे। ये कहता है यस दे आर ऑन सेल। जी वो सेल पर हैं। यस दे आर ऑन सेल। जी वो सेल पर है यानी मुनासिब कीमत पर है, उस पर ऑफर है। उसके बाद ये कहती है परफेक्ट यानी जबरदस्त। वेयर कैन आई फाइंड द कार्ट। अब कार्ट क्या होती है, बग्गी, जिसमें आप सारा सामान शॉपिंग करते वक्त लेते हैं। अब जॉब में कहता है वी कीप देम एट एंट्रेंस। हम इन्हें दाखिली रास्ते पर रखते हैं। एंट्रेंस मतलब जहां से आप स्टोर में एंटर होते हैं, हम इन्हें दाखिली रास्ते पर रखते हैं। वी कीप, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दरअसल हमने तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं अपने कोर्सेज में, कोर्स नंबर 1, 2 और 3 में। इनकी प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने टेंसेस सीखने हो, प्ले लिस्ट नंबर 1, 2 और 3 पर जाकर आप टेंसेस वाले लेसन्स देख सकते हैं। अच्छा, कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए कहती है थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपका शुक्रिया मदद के लिए। देखिए थैंक यू आपका शुक्रिया किस लिए, फॉर योर हेल्प, मदद के लिए, आपकी मदद के लिए। ये कहता है यूर वेलकम, हैव अ नाइस डे। अब ये भी जुमले को एंड कर रहा है, बातचीत को खत्म कर रहा है, तो कहता है यूर वेलकम, आपको खुशामदीद, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। उम्मीद है नाज़रीन आपको कंसेप्ट मिल गया होगा कि जब आप स्टोर में जाते हैं तो आपने किस तरह से बातचीत करनी है और जो सामान आपको चाहिए उसके लिए जो सवालात होंगे इंग्लिश में वो कैसे करेंगे और कन्वर्सेशन की शुरुआत और इसका इख्तिताम कैसे होगा। तो इस तरह के जुमले सीखने से आपका साथी जिंदगी में बहुत फायदा होगा और लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, आपके साथ खुश होंगे आपसे बातचीत करके, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को कैरी किया, बात को कम्युनिकेट किया, बात को पहुंचाया दूसरे तक और दूसरे की बात भी अच्छे तरीके से सुनी और उसके मुताबिक जवाब भी दिए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा।
बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।